Still having problems with English? So let me give you the solution. This book, Who Will Cry When You Die, contains life lessons from the monk who sold his Ferrari, and the writer of this book is a Canadian writer, Robin Sharma. So basically, he is the writer of our book. So, in this book, writer has given total 101 life lessons from the book who monk who sold his Ferrari. इस बुक में हर एक चैप्टर हार्डली 2 to 3 पेजेस के हैं, जिससे आप इजीली एक चैप्टर को एक टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो. जैसे कि मैंने चैप्टर 48 निकाला है, गेट सीरियस अबाउट सेटिंग गोल्स. इसे आपने देखा, ये ओनली 2 पेज का है. वैसे ही सिमिलरली 49 चैप्टर विच contains remember the rule 21, this is also have only 2 pages. उसी तरीके से इस बुक में सारे ही चैप्टर्स मोस्टली 2 to 3 पेजेस के ही है, जिससे आप एक टाइम पे एक चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं. तो अब इससे आपकी इंग्लिश कैसे अच्छी होगी, आप इससे इंग्लिश कैसे सुधार सकते हैं, है ना. सो आपको बेसिकली ये बुक में कोई सा भी एक चैप्टर निकाल लेना है. और जैसे कि मैंने यहाँ पे 45 निकाल रखा है, कनेक्ट विथ नेचर. अब आपने इस बुक को पढ़ना है. पढ़ते पढ़ते आपको जिस भी वर्ड में दिक्कत आए, लाइक यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आपको मान लो एंटायर वर्ड आपको जो है वो समझ में नहीं आया, तो आपने उसे अंडरलाइन कर लिया. देन आप फिर आगे पढ़ते गए एंड आपको लगा कि ये कनेक्ट का मतलब भी मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो आपने उसे भी अंडरलाइन कर लिया. उसके बाद फिर आपने आगे बढ़ा एंड फिर आपने देखा कि स्पिरिट वर्ड भी है, ये वर्ड भी आपको समझ नहीं आया. आप यहाँ से यहाँ तक आए तो एंड आपने देखा कि पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे रुक जाओ एंड इन वर्ड्स पे जो है आपको मीनिंग लिखना है. इन वर्ड्स का मीनिंग लिखना है, तो आप एक नोटबुक लेके आओ. और अगर आपके पास एक छोटा सा डायरी हो, जैसे कि मेरे पास था, तो मैंने डायरी निकाला एंड अब डायरी में मैं जो है उस वर्ड को लिखूँगी. तो सबसे पहले जो है आप डायरी निकालो एंड डायरी में जिस भी वर्ड का मतलब आपको नहीं पता एंड पैराग्राफ ख़त्म हो जा रहा है, और पैराग्राफ ख़त्म होते से आपको जितने भी वर्ड्स पे दिक्कत आ रहे थे, वो 4 हो या 5 वर्ड्स हो या 6 वर्ड्स हो, जितने भी वर्ड्स हो. ऐसा भी हो सकता है कि एक भी वर्ड में आपको दिक्कत ना आए, नेक्स्ट पैराग्राफ में आए. तो वैसे ही आपको जितने भी वर्ड पे दिक्कत आ रही थी, आप पहले वर्ड लिखो. तो जैसे कि एंटायर वर्ड था, तो हम लोगों ने लिख लिया एंटायर. अब इस वर्ड का जो है आपको सबसे पहले तो मीनिंग लिखना है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको मीनिंग जानना है ना वर्ड का. एंड मीनिंग जानने के बाद आपको क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखने हैं. आप ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस कहीं से भी निकाल के लिख सकते हैं. आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, कहीं अगर बुक में मिले तो आप बुक से यूज़ कर सकते हैं और लिखना है. देन आपको खुद से बना के फ्रेज़ लिखना है, खुद से बनाया हुआ, ताकि समझ में आए कि आपको कितना समझ आया ये वर्ड के बारे में. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एंटायर वर्ड का जो मीनिंग है वो है होल. अच्छा, जो वर्ड का मीनिंग है आपको वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग तो मेरे को आता है, हिंदी नहीं आता, तो हिंदी क्या होता है, तो आपको दोनों आए. तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका मीनिंग होल और पूरा. फिर मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस भी लिखे हैं, जैसे यू स्पेंड द एंटायर डे वॉचिंग TV, और सी हैज़ डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स. अब ये दोनों तो मैंने जो है कहीं से एग्जाम्पल सेंटेंसेस कहीं से भी लिख लिए. अब आपको जो है फ्रेजेस लिखना है खुद से, 1-2 फ्रेज़ जो कि आपने खुद से समझा है, आप उसके अकॉर्डिंग लिखो. तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि राहुल ईट्स द एंटायर पिज़्ज़ा, और जो भी आपको उस वर्ड से समझ में आया हो, आप उस वर्ड का खुद से फ्रेज़ बनाओ. एंड फ्रेज़ बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वर्ड तो मेरे को समझ में आ गया. तो क्या बस वर्ड समझना इज़ इनफ? नहीं, आपको उस वर्ड को अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करना है. आप कभी भी देखो कि हाँ, मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि पूरा वर्ड का जो है यूज़ किया जा सकता है, तो पूरा का इंग्लिश होता है एंटायर, तो क्या मैं यहाँ पे एंटायर यूज़ कर सकता हूँ, एंड आप यूज़ करो. तो बेसिकली वही आप वैसे ही सेम जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटायर का लिख रखा है, यहाँ पे आपको जितने भी वर्ड्स का जो भी प्रॉब्लम आया हो
आप सारे वर्ड्स को लिखो एंड सारे वर्ड्स का सेम प्रोसेस जो है करो। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको फिर से वो पैराग्राफ पढ़ना है जिस मतलब उसमें आपको जो है प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी वर्ड्स में आपको दिक्कत आ रही थी वो आप फिर से पढ़ो एंड आप फिर देखो कि क्या आपको अब समझ में आ रहा है वो पूरा पैराग्राफ, कि वो पूरा पैराग्राफ कह क्या रहा था। जब आपको लगे कि हाँ ये पूरा पैराग्राफ अब मेरे को समझ में आ गया, तो आप कोशिश करो ना अपने आसपास में किसी भी फ्रेंड को, अपने भाई बहन को समझाने की कोशिश करो ये चैप्टर, कि आपको कितना समझ में आया। आप उसे समझाओगे तो आपको खुद भी लगेगा कि हाँ मेरे को ये चैप्टर तो समझ में आया है। और जब आपको चैप्टर समझ में आ गया है, दैट मीन्स आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी थोड़ी अच्छी हो रही है। अच्छा, नाउ मैंने यहाँ पे यही बुक क्यों सजेस्ट करी, क्योंकि इस बुक में चैप्टर्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसी वजह से मैंने ये बुक जो है आपको सजेस्ट करा है। क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, आप एक टाइम पे इजीली एक चैप्टर कवर कर पाओगे। अगर बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे तो आपको खुद में डिमोटिवेशन फील होगा कि मतलब इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मैं कैसे कवर करूँ। तो इसीलिए मैंने ये बुक आपको सजेस्ट करा है बेसिकली। तो आप अगर चाहो तो ये बुक बाय कर सकते हो एंड इस बुक से आप जो है अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हो। अगर आपको इसी टॉपिक पे कि हाउ टू गुड इन इंग्लिश, तो आप जो है मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इस टॉपिक पे और भी सारे वीडियोस फिर अपलोड करूँगी कि कैसे करके आप अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हो। क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट कि आप बुक पढ़ के कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।